और सबसे पहले बात कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर आज मुहर लगी। गेहूं और धान खरीदारी के लिए सरकार ने खजाना खोला है और कुल 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई और इस राशि से किसानों से गेहूं और धान खरीदेगी सरकार। बिहार में पंचायत सरकार भवन अब एजेंसी बनाएगी। पहले पंचायत के मुखिया ही पंचायत सरकार भवन बनवाते थे और इसके लिए कुल 2,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। और पंचायती राज विभाग में लेखपाल से IT सहायक की 2,096 पद सृजित किए गए हैं। संविदा पर पंचायत स्तर पर बहाल किए जाएंगे ये लोग। और कैबिनेट ने गया और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के लिए 15 साल से अधिक पुराने सभी तरह के कमर्शियल वाहनों को बैन कर दिया और 1 अक्टूबर 2023 से 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी। और आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में सबसे अहम शिक्षक बहाली को लेकर यह फैसला लिया गया। 1,78,000 बहाली भी की जाएगी। तो कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। पंचायती राज विभाग में 2,096 पदों पर बहाली हुई। गया और मुजफ्फरपुर में पुराने कमर्शियल जो सभी तरह के वाहन हैं उस पर बैन रहेगा और 1 अक्टूबर 2023 से 15 साल पुराने सभी तरह के वाहन बैन हो जाएंगे। और 1,78,000 शिक्षकों की बहाली पर भी मुहर लग गई है। गेहूं और धान खरीदारों के लिए 10,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और पंचायत सरकार के लिए 2,000 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। और अब बात बम्पर बहाली की। बिहार में शिक्षकों की बम्पर बहाली होने जा रही है और कैबिनेट ने 1,78,000 शिक्षकों की बहाली पर मुहर लगा दी है। इसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए 85,477, कक्षा 6 से 8 तक के लिए 1,745, कक्षा 9 से 10 तक के लिए 33,186 पदों पर बहाली होगी और साथ ही 11वीं और 12वीं के लिए 57,618 पदों पर बहाली होगी। इसके साथ ही सरकार ने शिक्षकों का वेतन भी तय कर दिया। सरकार ने सैलरी के लिए 4 स्लैब बनाए हैं जिसमें क्लास 1 से 5 तक के शिक्षकों का मूल वेतन 25,000 होगा, जबकि कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों की सैलरी 28,000, 9 से 10 तक की सैलरी 31,186 और 11वीं और 12वीं के शिक्षकों की सैलरी 32,000 होगी। इनकी ग्रॉस सैलरी को अगर बात करें तो 44,130, 49,050, 53,970 और 55,616 क्रमवार होगी। 80,477 जो 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए 1,745 पद का सृजन हुआ है। साथ ही साथ इसमें यह भी निर्णय हुआ है कि ये जो परीक्षा है वो बिहार प्रशासनिक बीपीएससी द्वारा परीक्षा ली जाएगी। यह भी निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है और साथ ही साथ इसका जो वेतनमान है उसका भी निर्धारण किया है। वेतनमान में जो प्राथमिक विद्यालय मूल कोटि का जो अध्यापक का मूल पद है वो 25,000 होगा और जो स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक का मूल वेतन है 28,000 होगा। तो इस पूरे पद का जो सृजन हुआ है इसमें कुल व्यय होगा 4,629 करोड़ 4,629 करोड़ अनुमानित 46 अरब 29 करोड़ 23 लाख 7,120 रुपए का व्यय होगा। और शिक्षक बहाली पर सियासत भी खूब हो रही है। जेडीयू और आरजेडी जहां सरकार की तारीफ कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि सरकार ने अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ किया। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षकों की बहाली हो रही है और आरजेडी ने भी कुछ ऐसा ही कहा। लेकिन बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने कहा कि सरकार ने नियोजित शिक्षकों के भविष्य को चौराहे पर खड़ा कर दिया है। लगातार कोशिश की है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर के, सर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, आप ही कह रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बहाली हो रही है। 1,78,000 पदों पर बहाली होनी है सर, इंतजार था युवाओं को। और ज्यादा होगी। अब तो यह नहीं बहाली होगी। केंद्र सरकार जहां 2 करोड़ रोजगार का वादा की थी, अब तक के केंद्रीय सेवाओं में 2022 तक का आंकड़ा है कि 7,22,163 लोगों की बहाली की। और इतना तो हम शिक्षक की बहाली कर दी है और शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है उसकी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो युवाओं को रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, समाज के सारे तबके आच्छादित होंगे और बेटियां 50% उनको सुविधा मिलेगी। कमिटमेंट राज्य की सरकार ने किया, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने, 2023 नियुक्ति का वर्ष होगा, उस दिशा में बढ़ता हुआ कदम है।
हम जुमले नहीं परोसते, हम अपने वादे को सरजमी पर उतारते हैं। यही फर्क है जुमलाकारों में और काम करने वालों में। हम काम की बात करते हैं, जन की बात करते हैं, मन की बात करते ही नहीं हैं। और आज का कैबिनेट का फैसला उन युवाओं के लिए ही सिर्फ नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दिशा में ये मील का पत्थर साबित होगा। बीपीएससी के जाल में फंसाकर या बीपीएससी के माध्यम से अभी 2 साल 3 साल टालेंगे, ताकि हमने तो बीपीएससी के थ्रू अब आपको लेने का निर्णय किया है। जब आपने लिया था मुख्यमंत्री जी, उस समय नीतीश कुमार ही आप ही मुख्यमंत्री थे। आपने कहा कि हम 1 लाख शिक्षक ले रहे हैं, 2 लाख शिक्षक ले रहे हैं, इनको आज उनके भविष्य को फिर से क्यों चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया? इतने दिन का सेवा देने के बाद आज आप उनको कह रहे हैं कि मैं तभी कंफर्म आप होइएगा जब आप बीपीएससी पाते। तो बीपीएससी एग्जाम उसी दिन क्यों नहीं लिया था? उस दिन क्या बीपीएससी नहीं थी? क्या उस दिन बीपीएससी का संगठन नहीं काम करता था? क्या मुख्यमंत्री को उस दिन बीपीएससी पे भरोसा नहीं था? और सरकार भले ही बहाली को लेकर खुद की पीठ थपथपा रही हो, लेकिन अभ्यर्थी खुश नहीं है। अभ्यर्थी परीक्षा के लिए किए जाने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार हमें चुनावी लॉलीपॉप थमा रही है और इसे हम किसी कीमत पर बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अभ्यर्थियों ने अपना आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। स्टेट बीटेट माध्यमिक शिक्षक संघ, सभी शिक्षक संघ एक प्लेटफॉर्म पे इस सरकार के अहंकारी नीति को तोड़ने के लिए हम लोग उतर रहे हैं रोड पे। अब सरकार फरियाले, हम ही लोग जिताते हैं ना, हम ही ना जनता है, हम ही लोग पोलिंग करवाते हैं, हम ही लोग जाके मतदान करवाते हैं। हम समझाएंगे कि यही चाचा भतीजा की सरकार आपके बेटे बेटी का नौकरी खा गया, हमारे गरीब दलित बुजुर्गों के बच्चे का भविष्य खा गया। आप इसको वोट नहीं दीजिएगा, आपको उखाड़ फेंक देंगे। हम ही शिक्षक अभ्यर्थी वोटिंग करवाते हैं, सब इन्फ्लुएंस हम ही लोग से, क्योंकि समाज में जो होता है शिक्षक बहुत बड़ी चीज होती है, उनसे सभी लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि वह एक अच्छा शिक्षक होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और समाज को अच्छा संदेश देते हैं। तो याद रखिए सरकार महोदय जो बैठे हुए हैं अहंकार में कि कुर्सी पे अरे कुर्सी हम ही दिए हैं, आपका बाबूजी का कुर्सी नहीं लगाया हुआ है, जनता का दिया हुआ मैंडेट है, तो जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। नहीं तो आप 2023 नियमावली वापस कीजिए। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता मरगूब आलम जुड़ गए, हम सीधे उनके पास चल गए। मरगूब, शिक्षक बहाली को लेकर 1,78,000 पदों पर बहाली को लेकर मुहर लगी है, लेकिन मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही, क्योंकि जिस तरीके से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो जोरदार विरोध कर रहे हैं, तो ये विपक्ष भी निशाना साध रहा है सरकार पर। किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए अमित, नई शिक्षक नियमावली सरकार ने पहले कैबिनेट से मंजूर किया और सरकार ने उसी दिन घोषणा कर दिया था कि बिहार लोक सेवा आयोग से अब शिक्षकों की नियुक्ति होगी, और उसी दिन से शिक्षक के अभ्यर्थी नियोजित शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ का आंदोलन शुरू हो गया। लगभग 1 महीने के अंतराल में आप देखें तो इनके आंदोलन का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा, और हम पहले भी कहते रहे हैं कि सरकार पर इनके आंदोलन का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और आज सरकार ने यह क्लियर कर दिया कि 1,78,000 पदों सृजन किए गए हैं और उस पर नियुक्ति होगी और वेतनमान की घोषणा कर दी गई। सीधा मतलब है कि सरकार इनके विरोध के आगे झुकने वाली नहीं है। हालांकि अब इन लोगों ने कहा कि कल से हम रणनीति बनाएंगे, आगे हमें सरकार से कैसे लड़ना है। ये लोग एमएलए मंत्रियों के आवास पर डेरा डंडा डालेंगे, आमरण अनशन की बात कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, सड़क पर प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि क्वालिटी एजुकेशन देना है, जो पूर्व में हो गया हमने वो मान लिया। अब सीधे तौर पर जिन्हें राजकर्मी बनना है उनको, उनमें नियोजित टीचर भी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी भी हैं, उन्हें परीक्षा देना पड़ेगा। शिक्षक का कहना है कि हम कितने सालों तक परीक्षा देंगे, हम कब तक परीक्षा देंगे। आर पार की लड़ाई के मूड में शिक्षक संघ है, लेकिन सरकार ने जो स्टेप ले लिया है, आज उस स्टेप पर सरकार ने अंतिम तौर पर मोहर लगा दिया। पद सृजन करके, वेतनमान की घोषणा करके अब आने वाले दिनों में शिक्षक संघ इस पूरे मामले को लेकर के एक वृहद आंदोलन की घोषणा करेगा। लेकिन सरकार को इस आंदोलन को कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। हाँ, सरकार बीच का रास्ता ये निकाल सकती है कि नियोजित टीचरों के स्लैब में, वेतन स्लैब में सरकार वृद्धि करेगी, एक लॉलीपॉप देने की कोशिश करेंगी। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में शिक्षक संघ सड़क पर उतरेगा और घोषणा शिक्षक संघ ने की है कि डेरा डंडा के साथ साथ हम लोग आमरण अनशन करेंगे और पटना के साथ साथ 38 जिला में हम लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और बिगुल फूकेंगे।
अमित। चले, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मरगू वालम हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इसको लेकर आक्रोशित हैं और सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं। वहीं सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा इसको लेकर